इतना बेवकूफ़ प्रधानमंत्री गूगल में डालिएगा, पूरे दुनिया में इससे बढ़कर मूर्ख प्रधानमंत्री, फेंकू प्रधानमंत्री, जुट्ठा प्रधानमंत्री, लुचा लफंगा प्रधानमंत्री आज तक न हुआ है पूरे वर्ल्ड में, और नरेंद्र मोदी जैसा 8वां अजूबा है। सोना दिया सोनार को पायल बना दिया, लोहा दिया लोहार को हथौड़ा बना दिया, अब वोट दिया फकर फकीर को कटोरा थमा दिया। आप मुझे एक बात बताइए, सुशांत सिंह राजपूत की डेथ से पहले क्या वो मुंबई में रहता था या नहीं रहता था? रहता था क्लियर तौर पर। तब तो कभी बिहार के मुख्यमंत्री ने उससे पूछा नहीं कि सुशांत सिंह राजपूत कैसा है, ठीक है या नहीं, वहाँ कैसे खाना खा रहा है या नहीं। और भी लाखों हजारों बिहारी बिहार से मुंबई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, कभी उनका हाल नहीं जाना नीतीश कुमार ने। इतने बिहारी मर गए, इतने बिहारी जो ट्रेन पे सो जाते हैं, ट्रेन की पटरी पे सो गए, वो कट के मर गए, तब नीतीश कुमार को याद नहीं आया। ये त्रिलोकी फेकेश्वर है पूरे ब्रह्मांड में, नरेंद्र मोदी जैसा जुट्ठा लुच्चा लफंगा प्रधानमंत्री आज तक आजाद भारत में नहीं मिला, जो अपने वतन को लूट रहा है। ये हिटलर के भाई हैं, जुटलर। कि जिस तरीके से 55 साल का व्यक्ति अब नौकरी में नहीं रह सकता, आप मुझे एक बात बताइए, 55 साल का सांसद कैसे रह सकता है? ये बताइए, 55 साल का सांसद कैसे कार्य कर सकता है? देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर 50+ है उम्र, वो कैसे कार्य कर रहे हैं ये बताइए? दाढ़ी बनाने से और पगड़ी रखने से कोई मनमोहन सिंह नहीं बन जाता। जिस बिहार की बोली लगाई थी नरेंद्र मोदी ने, मजाक उड़ाई थी, भाईवां बहनों मित्रों कितना दूं, 40 50 60, इनको पता ही नहीं चलता सुनना कितना बैठता। बीजेपी का नेता सब अनपढ़ जाहिल है। भाजपा के गंवारों को स्कूल भेजो, सारों को, इनको स्कूल कॉलेज भेजने की जरूरत है। जो एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं 18 घंटे काम करता हूँ, भरी जवानी में हाथ पर सलामत होते हुए, तो तुमने 40 साल भीख मांगे, अब बुढ़ापे में क्या खा करोगे? ये तो शुक्र है नरेंद्र मोदी का, इसने नहीं कहा 24 घंटे का नाम। पंकज जी, मोहित जी, आप दिल्ली में अक्सर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पे अक्सर हमलावर रहते हैं, बिहार आए हैं, क्या कुछ मकसद है आपका बिहार आने का, या फिर बिहार घूमने आए हैं? क्योंकि इसको राजनीति से भी जोड़ा जा रहा है। देखिए, पहली बात तो आप इस बात को स्पष्ट करिए क्लियर तौर पर, जो आपने बोला कि हम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री पर हमेशा अग्रसर रहते हैं, तो हम बताते हैं हम उन पर अग्रसर नहीं रहते, हम उनकी नीतियों पर अग्रसर रहते हैं। जिस तरीके से आज देश के अंदर महंगाई है, मंदी है, बेरोजगारी है, और हमारे देश की सरकार बात किसकी करती है? सुशांत सिंह राजपूत के केस की। हमारे देश के अंदर कितनी बहन बेटियों का सुहाग उजड़ गया, कितनी बहन बेटियों के साथ में बलात्कार हो गया, उसको लेकर ये मंत्री नेता बात नहीं करते हैं। तो आखिर हम सरकार का विरोध क्यों ना करें? और मैं तो कहता हूं आपको भी सरकार का विरोध करना चाहिए, और सरकार की गलत नीतियों का हर एक देश के जागरूक नागरिक को, हर एक व्यक्ति को, जो इस देश का जागरूक नागरिक है, जिसका इस देश के प्रति फर्ज बनता है, उसका फर्ज बनता है कि वो सरकार की गलत नीतियों का विरोध करे, चाहे सरकार फिर केंद्र में किसी की भी हो। आपने सुशांत के मुद्दे की बात की, तो क्या सुशांत का मुद्दा जानबूझकर बिहार चुनाव से रिलेटेड बार बार जिस तरह बीजेपी के प्रवक्ता बयानबाजी करते हैं इस मुद्दे पे, तो क्या इसको बिहार चुनाव से भी जोड़ सकते हैं आप? तो वो तो सीधे तौर पे आम तौर पे दिख रहा है। आप मुझे एक बात बताइए, सुशांत सिंह राजपूत की डेथ से पहले क्या वो मुंबई में रहता था या नहीं रहता था? रहता था क्लियर तौर पर। तब तो कभी बिहार के मुख्यमंत्री ने उससे पूछा नहीं कि सुशांत सिंह राजपूत कैसा है, ठीक है या नहीं, वहाँ कैसे खाना खा रहा है या नहीं। और भी लाखों हजारों बिहारी बिहार से मुंबई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, कभी उनका हाल नहीं जाना नीतीश कुमार ने। इतने बिहारी मर गए, इतने बिहारी जो ट्रेन पे सो जाते हैं, ट्रेन की पटरी पे सो गए, वो कट के मर गए, तब नीतीश कुमार को याद नहीं आया। तब कहाँ सो रहे थे? ये सिर्फ कुशासन बाबू, ये कुर्सी कुमार, इन्हें सिर्फ कुर्सी से प्रेम है। बिहार में बाढ़ आई हुई पड़ी है, बाढ़ की समस्या है, उसका समाधान ये करते नहीं है। पहले ये कहते थे कि भैया हमें डबल इंजन की सरकार दो, बिहार की जनता ने ट्रिपल इंजन की सरकार दी। रामविलास पासवान जी को देख लीजिए, वो कहते हैं कि मैं दलितों का नेता हूं, दलितों का मसीहा हूं। दलितों के नाम पर अपने पूरे परिवार को सांसद बना दिया। क्या पूरे बिहार के अंदर कोई भी एक भी दलित का बच्चा नहीं बचा जिसे रामविलास पासवान सांसद बना सके, एमपी बना सके या एमएलए बना सके? ये सारे के सारे कुर्सी कुमार हैं, कुर्सी को पूजते हैं, इन्हें देश की गरीब जनता से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज बिहार जो कि भूमि है क्रांतिकारियों की, बिहार जन्मस्थली है गुरु गोविंद सिंह की, बिहार जन्मस्थली है भगवान महावीर की, बिहार को क्रांतिकारी की जन्मस्थल कहा जाता है। और हम दिल्ली से बिहार आने का सबसे बड़ा कारण पहला तो ये है कि हम दिल्ली से राजघाट, जो कि महात्मा गांधी की समाधि है, महात्मा गांधी जो कि सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं, हम दिल्ली से आपका बिहार तक पद यात्रा निकालेंगे। उसमें हम पैदल दिल्ली से लेकर महात्मा गांधी की समाधि तक आएंगे और वहां आके हम उसका समापन करेंगे। ये हमारा आने का मकसद इसलिए है क्योंकि
महात्मा गांधी जो कि सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं, और आज देश के अंदर बात होती है हिंदू और मुस्लिम की, बात होती है नफरत की। आप मुझे एक बात बताइए, एक व्यक्ति भूखा है, गुरुद्वारे के बाहर चले जाइए, मस्जिद के बाहर चले जाइए, मंदिर के बाहर चले जाइए, लाखों हजारों लोग भूखे पड़े रहते हैं। वो कभी रोटी देने वाले से ये पूछते हैं कि वो किस धर्म का है जो मुझे आके रोटी दे रहा है? सिर्फ एक भूखे व्यक्ति को अपनी रोटी से प्रेम है, वो ये नहीं देखता कि देने वाला हिंदू है या मुस्लिम है, सिख है या ईसाई है। और यही बात अब हमें देश की सरकार को समझानी है। अच्छा मोहित जी, अभी के जो हालात है, -23 डिग्री मतलब चला गया है जीडीपी हिंदुस्तान का, और केंद्र सरकार पबजी बैन करने पे लगी है। क्या लगता है ये अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये चीज़ें हो रही हैं? आप एक बात बताइए, मैनिफेस्टो में बोला था भारतीय जनता पार्टी ने, बोला था जीडीपी को बढ़ाएंगे, ये बताइए मुझे। नहीं बोला तो क्यों करेंगे? धारा 370 हट गई ना, राम मंदिर बन गया, अब देश की जनता को रोजगार भी चाहिए क्या? और रोजगार भाई बेहतर से बेहतर है देश के अंदर। सुबह में चाय बेच लीजिए आप, दोपहर में पकौड़े भी बेच सकते हैं, और रात में चौकीदारी भी कर सकते हैं। अब तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं खिलौने भी बना लीजिए। तो किस चीज की कमी रह गई देश में? आत्मनिर्भर भारत बनता तो उसमें दिक्कत क्या है आपको? अगर वो खिलौने बनाने की बात करते हैं, वो आईपीएल से वीवो को हटाते हैं, पतंजलि जैसी कंपनी अगर आती है तो दिक्कत क्या है इसमें आपको? आत्मनिर्भर तो मैं आपको बता देता हूँ, आत्मनिर्भर बनने में तो सबसे ज्यादा माहिर हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो ऐसे आत्मनिर्भर बनते हैं कि पीपी किट में घोटाला कर लेते हैं, मास्कों में घोटाला कर लेते हैं। ये तमाम नेता जो आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं। आप एक बात बताइए, आपने फैसला सुना होगा कि जिस तरीके से 55 साल का व्यक्ति अब नौकरी में नहीं रह सकता। आप मुझे एक बात बताइए, 55 साल का सांसद कैसे रह सकता है? ये बताइए, 55 साल का सांसद कैसे कार्य कर सकता है? देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर 50+ है उम्र, वो कैसे कार्य कर रहे हैं ये बताइए? दाढ़ी बनाने से और पगड़ी रखने से कोई मनमोहन सिंह नहीं बन जाता, उसके जैसी इकोनॉमी को संभालना पड़ता है। पहले इन्होंने देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, देश के अंदर बेरोजगारी है नेहरू, देश के अंदर शिक्षा नहीं मिली नेहरू, स्वास्थ्य बेकार है नेहरू। अब ये नया डिमांड ले आए हैं कि एक्ट ऑफ गॉड, भगवान को भी इन्होंने धकेल दिया है। शिक्षा की बात आपने अभी की, तो अभी जेईई और नीट का एग्जामिनेशन का डेट एक्सटेंड नहीं हुआ, एग्जामिनेशन हो रहे हैं। बिहार में 21 अक्टूबर से इलेक्शन का डेट डिक्लेयर हो चुका है, डिस्क्लोज हो चुका है। इस बार जो नए वोटर्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नए स्टूडेंट से सवाल है कि आज देश के अंदर शिक्षा एक सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है, और सबसे बड़ी बात बिहार, जो जहाँ से सबसे ज़्यादा आपको IAS IPS भी देखने को मिलते हैं, और वहाँ के जो नए युवा हैं, बिहार के क्या समस्त देश के जो नए युवा हैं, मैं उनसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपके माँ बाप आपके लिए लड़कियां देख के चुनते हैं, आपकी मम्मी सब्जियां देखकर चुनती हैं, अब की बार आपको अपना वोट एक सही नेता को देना है और एक सही नेता चुन के लाना है। क्योंकि इससे बुरी स्थिति हमारे देश की क्या होगी कि हमारे देश के अंदर शराब का, बड़े बड़े व्यापारियों का कर्ज माफ कर दिया जाता है, लेकिन स्कूल की फीस माफ नहीं की जाती। शराब के ठेके खोल दिए जाते हैं, लेकिन स्कूल नहीं खोले जाते। अच्छा पंकज जी, आपसे एक सवाल है। अभी 2-3 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी मन की बात रेडियो चैनल पे, टीवी चैनल पे आकर उन्होंने कही, क्या आपको लगता है कि जो जेईई और इसके बाद नीट के जो स्टूडेंट थे, उनके जो मन की बात को डिसलाइक किया, हिंदुस्तान में नहीं वर्ल्ड में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी पीएम को इतना डिसलाइक किया, कहीं पीएम ने ये फ्रस्ट्रेशन स्टूडेंट जो पबजी खेलते उसको मतलब ये फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए बैन किया, ऐसा आप सोचते हैं? मन की बात अपनी पत्नी से किया जाता है, काम की बात देश की जनता से किया जाता है। जो इन्होंने भरी जवानी में जसोदाबेन को छोड़ दिया, जसोदाबेन जी न सुहागन रही न विधवा, आज देश की स्थिति क्या है, न सुहागन है न विधवा। ये MS गोवलकर के मानने वाले लोग हैं, ये गोरे अंग्रेज की नाजायज औलादे हैं। जिस तरीके से गोरे अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल किया था देश में, ये उसी सिद्धांत को मानते हैं, अमन भाईचारा समाप्त कर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा और प्रांत के नाम पर। आपने सवाल पूछा, आपने कभी सवाल नरेंद्र मोदी से पूछा? सोना दिया सोनार को पायल बना दिया, लोहा दिया लोहार को हथौड़ा बना दिया, अब वोट दिया फकर फकीर को कटोरा थमा दिया। इसने हिंदुस्तान की आवाम को कटोरा थमा दिया। तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी 1 रुपया टिकट में दाम कम करते, हजारों करोड़ का मुनाफा होता है। ये राजा हरिश्चंद अपने आप को बनते हैं। जिस तरीके से राजा हरिश्चंद को सत्य बोलने के लिए जाना जाता है, यह आधुनिक भारत के जयचंद नरेंद्र मोदी को झूठ बोलने के लिए जाना जाएगा।
ये भारत को बर्बाद करने के लिए जाने जाएगा। ये त्रिलोकी फेकेश्वर है पूरे ब्रह्मांड में। नरेंद्र मोदी जैसा जुट्ठा लुच्चा लफंगा प्रधानमंत्री आज तक आजाद भारत में नहीं मिला जो अपने वतन को लूट रहा है। ये हिटलर के भाई हैं, जुटलर। अच्छा, ये देखिए अज्ञानी है, दम्भी है, कोरा गप्पू है। देश ने मान लिया कि ये मंद बुद्धि का फेंकू पप्पू है, इसलिए डिसलाइक हुआ। आप देखिए हर मोर्चे पर प्रधानमंत्री को डर क्यों लगता है? 56 इंची सीना वाला आदमी डरेगा, बेल लगाएगा? इतना डरपोक सिलेंडर प्रधानमंत्री, कंफ्यूज प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री को यही नहीं समझ में आता ये मुंह से बोलते कहाँ से बोलते हैं, इनके बोलने का स्रोत क्या है, क्या बोलते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं 5 किलो गेहूं लिट्टी चोखा खाकर बिहारियों को लुभाने की कोशिश करते हैं। हम नरेंद्र मोदी और तारी पार को कहना चाहते हैं, बिहार की जनता को भिखारी मत समझो। तुमको 5 टन गेहूं देंगे, 5 टन चना देंगे, तुम इस्तीफा दे दो। तुमसे देश नहीं चल रहा, तुमसे घर नहीं चला, तुमने घर छोड़ दी, घर तुम्हारा खुशहाल था। तुमने जसोदाबेन जी को भरी जवानी छोड़ दिया, जसोदाबेन जी खुशहाल, तुम देश छोड़ दोगे नरेंद्र मोदी जी, देश खुशहाल हो जाएगा। बकस दो देश को, नहीं चल रहा है। तुम निकम्मे हो, निठल्ले हो, निर्लज हो। ये तो नरेंद्र मोदी जी इतने बड़े बेशर्म हैं, अगर दूसरे शर्म होता ये मोरनी को दाना खिला रहे, जसोदाबेन जी को खिलाया होता तो आज पोता पोती में खेल रहे होते। मोदी जी वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते। हमारा धर्म कहता है, रामायण में वशिष्ठ ने कहा है कि जिस आदमी का औलाद नहीं है वो लोक कल्याण की बात नहीं करता। ये बे औलाद लोग बैठे हैं देश में। भाजपा के लोग बलात्कारी, भाजपा के लोग गुंडा, लुच्चा, लफंगा, इनका काम है विदेशी शक्तियों से चंदा लेना, भाजपा के कार्यालय बनाना। पहले ये तो आप पूछिए नरेंद्र मोदी से। हम जेपी नड्डा कहता है कि तारी पार ने 600 कार्यालय बनाया, 400 मैं भी बनाऊंगा। आप लोगों के बाप दादाओं ने रिक्शा चलाई थी, चाय बेच के लाई थी। तुम कल भी गोरे अंग्रेजों की नाजायज औलादे थे, आज भी हो, आज भी वतन को बेच रहे हो। वतन की बचाने की जरूरत है। आज मैं बिहार इसलिए आया, ये ट्रिपल इंजन की बात करते पहले डबल इंजन की। बिहार की जनता ने ट्रिपल इंजन दिया। मैं उन 39 सांसदों के घर पर प्रदर्शन करूंगा, उनसे पाई पाई हिसाब लूंगा। 15 साल से जो बिहार में आपने जंगल राज, माफिया राज, गुंडा राज, बलात्कारियों का राज, शराब माफियाओं का राज, जो धंधा कर रहे हो। नीतीश कुमार जी कहते कुशासन बाबू कुर्सी के लिए डीएनए पूछ रहा, डीएनए मैच कर गया। कहाँ है पलटू रामविलास पासवान जी? बड़े बड़े बात बोलते, पूरे परिवार को नेता बना देते। अब सवाल होगा इस चुनाव में पाई पाई बिहार के 39 सांसदों से, भाजपा लोजपा जदयू के नेताओं से इनका स्वागत बिहार की जनता चप्पल जूतों से करेगी। इन नमक हराम नमक हलाल नेताओं से जो चुनाव में कहते थे बिहारी मजदूर कभी भूल नहीं सकता। बाहर के राज्यों में बिहारियों को मां बहन की गाली दी जाती और हमारे मजदूरों को पैदल नहीं चलने दिया गया। ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। जो लोग हवाई यात्रा की बात कहते थे वो हवाई चप्पल छीन ली, लोग पानी की बोतल पहन रहे थे। जब हमारे बिहार की ही बहन सासाराम की जब उनके पति मर गए तो वो पैदल नहीं आ पा रही थी, उनके टिकट की व्यवस्था नहीं हुई। ये नरेंद्र मोदी इतना बड़ा भ्रष्ट प्रधानमंत्री, अरे तुम एनएसए लगा लेना, सीबीआई का प्रयोग करके देख लेना, हम नहीं डरते। ईंट पर ईंट बजा देंगे नरेंद्र मोदी जी, भाजपा आरएसएस की चूल हिला देंगे। आपको जवाब देना होगा। जब बिहारी मजदूरों को बिहार नहीं आने दिया गया, आपने ट्रेन को बुलेट ट्रेन का सपना दिखाकर बुलेट ट्रेन बना दिया। शर्म नहीं आई? आप 200 रुपये ट्रेन की टिकट देने की भाजपा लोजपा जदयू के नेताओं की औकात नहीं है। इनकी औकात बिहार की जनता के टैक्स पैसों से वेतन भत्ता लेने की है। अबे बेशर्मो, खुद गर्जो। तुम्हें बिहार के चुनाव में एक एक पाई पाई का हिसाब मांगा जाएगा और कॉलर पकड़ के मांगा जाएगा, चप्पल जूतों से स्वागत करके मांगा जाएगा। मैं फिर कहना चाहता हूं अपने राज्य के लोगों से, उठो, जागो, निकलो घर और मकानों से, जंग लड़ो भाजपा लोजपा जदयू के जालिम दरिंदों और नमक हराम नमक हलाल नेताओं से। वक्त है इनसे पाई पाई का हिसाब लेने का। पंकज जी, सीधा सवाल, चुनाव का वक्त है, आप दिल्ली में रहते हैं, आपको भी अभी बिहार याद आया है, बार बार बिहारी का बात कर रहे हैं, बिहार का बात कर रहे हैं। उस बिहार में आप नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं जो विकास पुरुष कहे जाते हैं, मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, तो क्या आप यहाँ जंगल राज को प्रमोट करने के लिए आए? क्या जनता को वो जंगल राज की सरकार को वापस लाने की बात करेंगे? आप जंगल राज किसको कहते हैं? बिहार में इतनी हत्याएं हो रही है, जंगल राज नहीं है? शराब माफिया घर घर पहुंचा रहे हैं, क्या जंगल राज नहीं है? बिहार में माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जा रही है, क्या जंगल राज नहीं है?
क्या हमारे बिहार के भाई अभी 15 से 20 जिले में बाढ़ प्रभावित हैं? लोग दाने दाने को मोहताज हैं। क्या ये जंगल राज नहीं है? क्या बिहार में एम्बुलेंस की कमी है? इस जंगल राज में शामिल नहीं होता? आप किसे जंगल राज कहते हैं? भाजपा के IT सेल की तरह आप भी गुणगान कर रहे हैं। कहीं दलाली मिली है क्या आप लोगों को? आप सवाल पूछो। जो आदमी शासन सत्ता में होता है सवाल उससे पूछा जाता है। आपको याद है जब हमारे यहाँ के मजदूरों को रोजगार नहीं मिलती है, नरेंद्र मोदी जी ने बिहारी युवाओं के साथ कुठाराघात किया है। जब बिहार के युवा रेलवे और बैंक में कंपटीशन फेस करके जाते थे, सीना गर्व से ऊंचा होता था कि हमारे यहाँ के लड़के बैंक और रेलवे में जाते थे। इनके गुरु अटल बिहारी वाजपेयी ने पेंशन खत्म कर दिया, बैंकिंग भर्ती बोर्ड खत्म कर दी। अरे उन्होंने तो नौकरी ही खत्म कर दी। पहली इसी निकम्मी सरकार आई, प्राइवेट नौकरी वाले सरकारी होते थे। मोदी जी की सरकार में सरकारी नौकरी वाले प्राइवेट हो गए। अब तो प्राइवेटों का आशा नहीं है। कोई माँ बाप, आपके माँ बाप आपने आपको पढ़ाया, किस लिए पढ़ाया? अपना पेट काट के। क्या आपको नौकरी नहीं मिले? आपको रोजगार नहीं मिले? राम मंदिर के आगे कटोरा के भीख मांगो, मस्जिद के आगे भीख मांगो, चर्च और गुरुद्वारों के आगे भीख मांगो। कैसी बात कहते हैं? माँ बाप ने पेट काट के इसलिए पढ़ाया। नरेंद्र मोदी तो निठल्ला है, आप भी निठल्ले की भाषा नहीं बोलिए। आप देश की जनता को जागरूक करना होगा, आगे बढ़ाना होगा। एक्चुअली बात क्या है, MS गोवलकर RSS के द्वितीय गुरु थे। इनका कहना था, इनकी एक पुस्तक थी वी आर आवर नेशनहुड, उसके 147वें पेज में लिखा है कि देश की 95% जनता को गरीब बनाना। आप गरीबों पर शासन कर सकते हो। यह उसी साजिश षड्यंत्र के तहत धर्म का आवरण ओढ़ कर जिस तरीके से कालनेमी राक्षस ने भगवा वस्त्र पहनकर प्रभु श्री राम का नाम लेकर प्रभु श्री राम हनुमान जी को रोकने का काम किया, ये वही कालनेमी राक्षस हैं। ये वही रावण है जो भगवा वस्त्र पहनकर मां भारती का चीरहरण कर रहे, जाति और धर्म के नाम पर। शिक्षा की बात नहीं करते। मोदी जी की सरकार ने अस्पताल नहीं बनाई, आपने कभी सवाल नहीं किया। स्कूल कॉलेज नहीं बनाए, आपने कभी सवाल नहीं किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का शाखा खुला था किशनगंज में, कभी उसकी बात नहीं हुई, आपने सवाल नहीं किया। बिहार में हर साल बाढ़ आती है, 15 साल से मोदी जी की सरकार है। कोसी, कमला, गंडक, बागमती, महानंदा नदियों पर डैम का निर्माण नहीं हुआ, आपने कभी सवाल नहीं की। आप भाजपा IT सेल की तरह कैसे बात कर सकते हैं? तो फिर जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो आवाज क्यों नहीं उठा रही? इस चीजों को वो क्यों नहीं दिखा रही है? देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार, इन दलों को यह पता होता है कि कराची में दाऊद किस बेड पर है। उसको यह नहीं पता होता है कि नरेंद्र मोदी जी अपनी दलाली में देश की जनता ने लीडर चुना, डीलर नहीं चुना। नरेंद्र मोदी जी जो चंदा चाट गए चाइना से लेकर, बताना होगा। अजीत डोभाल के बेटे सौरभ डोभाल का पाकिस्तान में बिजनेस चलता है। अजीत डोभाल की संस्था है स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, चाइना की संस्थाओं से चंदा आया। इसमें जानबूझकर एक संयंत्र के तहत ये इतने जो पैसे आए, वो पैसे कहाँ गए? कहाँ गया अन्ना हजारे? अपने आप को देशभक्त कहता था। आपने पतंजलि की बात की, बाबा रामदेव मट्ठा बेचता था, आज पूरा देश बेच रहा है। बाबा रामदेव क्या लाया था आसमान से, उनको मिला हुआ है सब कुछ। किरण बेदी कहाँ गए? मनीष सिसोदिया, केजरीवाल सरीखे लोग। देखिए, पार्टी कोई भी हो, हम बिहार की जनता से कहना चाहते हैं, जिस तरीके से आप सब्जी खरीदते हैं, आलू प्याज चुन के करते हैं, लड़की का शादी करते हैं, गोत्र मिलाते हैं, जाति मिलाते हैं, घर परिवार खोजते हैं, इस बार भाजपा लोजपा जदयू के नेताओं को जो आपने वोट दिया धर्म के आधार पर बहक कर, आपको इससे निजात पाना होगा, बिहार को मुक्त कराना होगा, बिहार को बचाना होगा। तो इन जालिम दरिंदों को भगाना होगा और सवाल पूछा जाएगा बिहार के विकास पर। मोहित जी, आप किसी पार्टी से आपका ताल्लुक नहीं है, आपका भी किसी पार्टी, तो क्या किसी खास पार्टी को प्रमोट करने के लिए आप यहाँ पे आए हैं? आप मुझे एक बात बताइए, हर खांसने वाला केजरीवाल होता है क्या? ये बताइए, जो राजनीति करेगा जरूर किसी ना किसी पार्टी को प्रमोट करेगा। हम देश के खातिर जंग लड़ते हैं। आप तो ऐसे लोग हैं जो भगत सिंह को भी कहते हैं कि भगत सिंह किसी पार्टी से थे तभी उन्होंने फांसी खाई, राजगुरु किसी पार्टी से थे तभी उन्होंने देश के लिए आवाज उठाई, सुखदेव किसी पार्टी से थे, सुभाष चंद्र बोस किसी पार्टी से थे। ऐसा नहीं है। देश आज मजबूरी से जूझ रहा है। आज देश की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब हो गई है। देश के अंदर अगर महिलाएं आवाज उठाएं तो उनको बाजारू बताया जाता है। देश के अंदर अगर मर्द आवाज उठाए तो उसे पाकिस्तानी बताया जाता है। देश के अंदर युवा आवाज उठाए तो उसे नक्सली बताया जाता है। तो क्या इस देश के अंदर सिर्फ तेल मालिश कराने वाले ये बाबा यही देशभक्त हैं क्या? यही राष्ट्र प्रेमी हैं क्या? बाकी सारे नक्सली हैं, देश प्रेमी नहीं है। मोहित, लास्ट क्वेश्चन है। हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत के लिए उन्होंने कुछ दिन पहले खिलौने की व्यापार की बात की, चाइनीज एप्लीकेशन बैन करने की बात की। IPL हो रहा है दुबई में, उसके जो वीवो स्पॉन्सर है इसके बारे में वो बात क्यों नहीं करते? दूसरा क्वेश्चन हमारा, हिंदुस्तान के अब किसी भी मार्केट में जाए, किसी भी स्टेट में जाए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाए, चाइनीज फोन सबसे ज्यादा दिखे जाते हैं। इसके पीछे का राज क्या है? इसके पीछे का राज ये है कि आपने सबसे बड़ी चीज पेटीएम इसमें ऐड नहीं करी।
जिसमें पीएम केयर फंड है। मैं आपको बता देता हूँ, वो इसलिए नहीं करी कि जो मोदी जी की जेब में पैसा डालता है ये मोर को दाना डालते हैं। आपको पता है मोर को दाना डालना कितना बड़ा जुर्म है? आप लोग बिहार से हैं, बिहार की भूमि पे हैं, पत्रकार हैं, आपको पता होगी कि सन 2017 में जब लालू प्रसाद यादव के गार्डन के अंदर मोर आ गया था तो लोगों ने उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने की मांग कर दी थी। मोर जो कि देश का राष्ट्रीय पक्षी है, उसको पकड़ना, कैद करना कानूनन अपराध है। तो जब लालू प्रसाद यादव के ऊपर कानूनन कार्रवाई की मांग हो सकती है तो क्या देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर नहीं हो सकती? इसमें 25 से 30 हजार का जुर्माना प्लस 2 से 3 साल की सजा प्लस दोनों भी हो सकती हैं। अच्छा, मेरा सवाल ये है जी। कि नीतीश कुमार बीते कुछ सालों से कहते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए बिहार को, तो आप इस पर क्या कहेंगे? मिल गया ना विशेष राज्य का दर्जा। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन गए। सृजन घोटाला, अलकतरा घोटाला, गिट्टी घोटाला, सारे घोटाले इनके नाम है। ये जेल से बच गए। ये लोग चोर चोर मुसेरे भाई हैं। एक्चुअली बिहार को गुमराह किया जा रहा। ये पलटू राम मौसम वैज्ञानिक इतने बड़े घटने हैं कि ये आप सोच सकते हैं किस तरीके से इन्होंने दिल्ली के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की। ये कभी नहीं बात रखते देशभक्ति की। वो डीएसपी देवेंद्र थी। पुलवामा घटना में बिहार के भी फौजी मरे। कभी आपने 40 शहीदों के बारे में पूछा नरेंद्र मोदी जी से? वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो RDX था? हथनी पटाखा खा लिया। हम भी संवेदना व्यक्त करते हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए हिंदू धर्म में, लेकिन देश के गद्दारों को, भाजपा RSS के टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को बताना होगा कि वो पुलवामा में कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो RDX था। तुम देशद्रोहियों, तुम देश बेचकर भी अपने आप को देशभक्त बन रहे हो। हम सवाल पूछकर विरोध करके देशद्रोही हो गए, ये नहीं चलेगा। आप सृजन घोटाला, मिट्टी घोटाला, अलकतरा घोटाला की बात कर रहे हैं, लेकिन चारा घोटाला में लालू जी जेल हैं। आप भेज दीजिए नीतीश कुमार को जेल। मैं तो लालू जी को एक बात नहीं समझा रहे। सीबीआई ने कैसे बोला? आप लालू जी को ये बता दीजिए कि आप अगर लालू जी आज जेल में से बयान दे देना कि मैं बीजेपी के साथ हूं तो उनके ऊपर कोई घोटाला नहीं है। मुकुल राय के ऊपर कोई घोटाला देखा है आपने? शारदा चिटफंड घोटाले के सबसे बड़े आरोपी थे, बीजेपी ज्वाइन करी, सारे आरोप साफ। इनके पास मां गंगा से भी पवित्र जल है भैया। वीरप्पन की बेटी को देखिए, मुरलीधर राव को देखिए, इनके 500 बलात्कारियों की, देशद्रोहियों की एक लंबी सूची है। जो भाजपा के लोग क्या करते हैं, भगवा वस्त्र पहन के सबको ढक देते हैं। इनके पास मशीन है, इधर से बलात्कारियों को बचाना है तो उनको भाजपा में लेकर आना है, ये इनकी टैगलाइन है। इसके थ्रू ये कार्य करते हैं। ये माँ गंगा को भी फेल कर दिया भाजपा वालों ने कि अगर अपराध से मुक्ति लेना है भाजपा ज्वाइन करो, सारे अपराध खत्म। कुछ नहीं है आपसे कि चीन युद्ध जब हुआ था उसके कई सालों बाद जब ये जो हाल चल रहा है देश का, इसमें बिना सांसद जो चल रहा है बिना प्रश्नकाल का होगा। देखिए, ये जानबूझ कर करते। जब भाजपा के सांसद लोकसभा में बयान देता है तापिर गांव के अरुणाचल प्रदेश में चाइना ने जमीन कैप्चर कर ली, ये दिल्ली चुनाव में व्यस्त थे, इनको उसी समय ध्यान देना था। चूंकि इन्होंने चाइना से जो दलाली खाई है, पीएम केयर फंड में जो चाइना से पैसे आए, एक बात बताइए, भाजपा का परिंदा जी ने उसका मालिक सुभाष चंद्रा 35,000 करोड़ रुपया लेके फुर भारत की बैंकों में डाका डाला। उसने अपना बंबई स्थित दूतावास चाइना कॉन्सुलेट को दे रहा है, देशभक्त हो गया है। मुकेश अंबानी जियो फोन के जो ब्रांड एम्बेसडर सेल्समैन सप्लायर नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने एमटीएनएल बीएसएनएल को डुबाया। चाइना की अभी वो देख लीजिए किस तरीके से $5 बिलियन में टिकटॉक खरीद रहे, तो क्या इससे देश को खतरा नहीं है? ये भाजपा RSS के लोग मिसगाइड कर रहे हैं देश की जनता को। इस बार यही हिसाब लेना है। हम लोगों ने तय किया है, पूरे हिंदुस्तान के सोशल एक्टिविस्टों ने गली गली घूमकर भाजपा लोजपा जदयू के जो काले कारनामे हैं इसका चिट्ठा खोलूंगा। और बिहार का जो कर्जा हमने दिया था, जिस बिहार की बोली लगाई थी नरेंद्र मोदी ने, मजाक उड़ाई थी, भाईवान बहनों मित्रों कितना दूं, 40 50 60, इनको पता ही नहीं चलता सुनना कितना बैठता। बीजेपी का नेता सब अनपढ़ जाहिल है। भाजपा के गवारों को स्कूल भेजो, सारों को, इनको स्कूल कॉलेज भेजने की जरूरत है। जो एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं 18 घंटे काम करता हूं, भरी जवानी में हाथ पर सलामत होते हुए, तो तुमने 40 साल भीख मांगे, अब बुढ़ापे में क्या काम करोगे? ये तो शुक्र है नरेंद्र मोदी का, इसने नहीं कहा 24 घंटे का नाम, नहीं तो आप पेड़ के पत्ते पहन रहे होते, जानवरों के शिकार कर रहे होते, आप पत्थर घस के माचिस आग लगा रहे होते। इतना बेवकूफ़ प्रधानमंत्री गूगल में डालिएगा, पूरे दुनिया में इससे बड़का मूर्ख प्रधानमंत्री, फेंकू प्रधानमंत्री, जुट्ठा प्रधानमंत्री, लुचा लफंगा प्रधानमंत्री आज तक न हुआ है पूरे वर्ल्ड में। अन्य नरेंद्र मोदी जैसा 8वां अजूबा है।